नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम 20 एमसीक्यू को आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम पहले 1 और 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि दोनों वीडियो ज़रूरी है देखना, क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट का ही हम बात किए थे। परसेंटेज में कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है, तो उसके लिए आप लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लेक्चर 3 को आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं इस सेशन को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इन अ विलेज, यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9600, यानी कि एक विलेज है जिसमें टोटल पॉपुलेशन जो है वो 9600 है, ठीक है। क्या है? 9600 टोटल पॉपुलेशन है। इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। तो बोल क्या रहा है कि मेल जो है 8% से इंक्रीज कर रहा है और फीमेल 5% से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज्ड, ठीक है ना, बाय 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन द पॉपुलेशन विल बी बिकम 10,272 आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद जो 9600 पॉपुलेशन था वो बढ़ के कितना हो जा रहा है? 10,272 हो जा रहा है। आफ्टर 1 ईयर, यानी एक ही साल के बाद, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एट द प्रेजेंट, यानी कि मेल कितना है अभी निकालना है, यानी कि 9600 में मेल कितना है, फीमेल कितना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। मेल इंक्रीज कर रहा है कितना? 8% से, और फीमेल कैसे इंक्रीज कर रहा है? 5% से इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन समझ गए? इसको हम बनाएंगे कैसे? तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें कुछ फेमस तरीका जो है वो हम आज बात करेंगे। सपोज कीजिए कि मेल टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, यानी कि 9600 टोटल पॉपुलेशन है। इस 9600 में मेल कितना है हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं कि मेल कितना है? x है। तो फीमेल कितना होगा? 9600 माइनस x होगा, ठीक है। और हमको दिया क्या है? दिया है कि मेल जो है वो 8% से इंक्रीज कर रहा है और फीमेल कितना से? 5% से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर्स जो पॉपुलेशन है 10,272 हो जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ टोटल, तब बोलिए कि अभी पॉपुलेशन 10,272 हो गया। पहले कितना था? 9600 है। दोनों को डिफरेंस कर देंगे, आएगा 12 में से 6 गया 6, यानी कि 672, यानी कि 672 पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया 1 साल में। कैसे? तो उसमें मेल 8% और फीमेल 5% जुड़ा हुआ है। तो इसको बनाएंगे कैसे? हम ये कर लेते हैं कि दोनों का इंक्रीज ले लेते हैं, कि अगर मेल x था, ठीक है, और 8% से इंक्रीज किया, तो x गुने 8%, x गुने 8/100 हो जाएगा। फीमेल क्या होगा? फीमेल होगा 9600 माइनस x था, और ये इंक्रीज कर गया कितना से? 5% से, तो ये इंक्रीज करेगा 5/100 से। ये इंक्रीज और ये इंक्रीज मिलाकर के जो टोटल इंक्रीज हुआ वो 672 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? 672 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इंक्रीज वाला पार्ट लिए हैं, यहाँ भी इंक्रीज वाला पार्ट लिए हैं। अगर हम यहाँ पे ये लिखते कि x गुने 108/100, यानी इंक्रीज होकर के मेल कितना बनेगा? x का 108% बनेगा, फीमेल कितना होगा? x का 105% बनेगा। तब हम यहाँ पे लिखते 10,272 लिखते, लेकिन ऐसा तो लिए नहीं। हम क्या लिए कि मेल इंक्रीज कितना किया, नंबर ऑफ मेल इंक्रीज, तो वो 8% से ही इंक्रीज किया। मेल कितना इंक्रीज किया? 5% से। तो टोटल पॉपुलेशन जो इंक्रीज करेगा वो यही करेगा, 10,272 में से 9,600 माइनस कर देंगे तो 672 का इंक्रीजमेंट होगा पॉपुलेशन में, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे 672 के लिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 8x/100 प्लस 9600 गुने 5/100 माइनस 5x, ये क्या होगा? ये होगा 5x/100 होगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 672। इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी इस 672 को हम फिलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं, 672 टोटल इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसको यहाँ से मिटाते हैं तो क्या होगा? आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8x/100 माइनस 5x/100 बराबर 672 माइनस 9600 का 5% निकाल लेते हैं,
तो 9600 का 5% अगर निकालिएगा आप तो 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30 कैरी रहा 3, 9 पंचे 45 3, 48 काटो 480, यानी कि 480 यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी इसके जगह जो लिए हम ये यहाँ पे क्या लिखे हैं 480 लिखे हैं, और यही 480 672 को सट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/100 हो जाएगा। ठीक है, 3x/100 होगा, 3x/100 ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा 672 में से 480 माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा, 2 का 2 हो जाएगा, 17 में से 8 गया तो 9 और 5 में से 4 गया तो 192 होगा। तो 3x बराबर कितना निकलेगा, 192 इंटू 100, आपको x अगर निकालना है तो 192 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना होगा 3 होगा, तो 3 6 जा 18 और 3 4 जा 20, 00 आ जाएगा। x जो निकला वो 6400 निकला। ठीक है, तो x 6400 निकला, तो ये x क्या है, x मेल पॉपुलेशन है जो 9600 में था, तो यही मेल होगा। ठीक है, अगर आपसे फीमेल पूछता कि फीमेल कितना होगा तो फीमेल होता कितना 9600 टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 6400 माइनस कर देंगे तो 3200 होगा, ये क्या होगा फीमेल हो जाएगा। तो ऑप्शन में दोनों दिया है, 6400 भी दिया है और 3200 भी दिया है, लेकिन आपसे पूछा है कि मेल कितना है, तो मेल का आंसर क्या होगा 6400 होगा, और ये क्या होगा फीमेल हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक तरीका ये था बनाने का, कोई दिक्कत। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है, इसी क्वेश्चन को हम दो तरीका से बताते हैं, क्योंकि आज इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमको ये पता है कि मेल इंक्रीज कितना किया है, मेल इंक्रीज किया है 8% से और फीमेल इंक्रीज किया है कितना से 5% से, ये दिया है। अगर हम एलिगेशन के मेथड से हम बनाना चाहते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, एलिगेशन मेथड कैसे यूज करेंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए एलिगेशन मेथड यूज होता है। उसमें मेल 8% फीमेल 5% दिया है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का इंक्रीमेंट दिया है। अगर हम ये निकालें कि ओवरऑल मेल और फीमेल कितना इंक्रीज किया है, कितना परसेंट से इंक्रीज किया है, तो एलिगेशन के मेथड को हम लगा सकते हैं। और इस क्वेश्चन में तो पता है ही कि टोटल पॉपुलेशन 10,272 था, 10,272 था, 9,600 टोटल पॉपुलेशन पहले था, मतलब 10,272 हुआ है, 9,600 पहले था, तो टोटल इंक्रीमेंट तो 672 का हुआ, लेकिन परसेंटेज चेंज कितना इंक्रीज किया, तो 672 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 9,600 इतना परसेंट हुआ है। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96, 12 5 60, 12 6 72, यानी कि 56%, 56% है, किससे कैंसिल होगा, यानी कि 7% से पॉपुलेशन इंक्रीज किया था एक साल में। तो इस 7% को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख लेंगे बीच में। ठीक है, और एलिगेशन का रूल क्या कहता है कि इस दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे रखेंगे और इस दोनों का डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे। तो 5 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 5 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, 2% यहाँ पे होगा, और 8 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो नंबर आया ना, ये नंबर आता है मेल प्लस फीमेल का रेशियो, पता चलता है कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो वहां भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम अभी इतना समझते हैं कि ये जो निकला 2:1 वो मेल और फीमेल का नंबर का रेशियो निकलता है। ठीक है ना, जब हम परसेंटेज लेते हैं तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि 2 और 1 कितना होगा, 3, इसी 3 का वैल्यू क्या था, 9,600 था, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 3 3 9 3 2 6, यानी कि 3200 निकलेगा। एक 3200 निकला, इसका मतलब 1 यूनिट 3200 निकला, तो 1 किसका वैल्यू है, फीमेल का वैल्यू है, इसका मतलब फीमेल का पॉपुलेशन कितना है, 3200 है। मेल का पॉपुलेशन निकालना है हमको, तो मेल 2 है, तो 2 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू 3200, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 6400। यही आंसर पहले भी आया था, 6400 3200। ठीक है, तो एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जहां पे हम 2-3 चीज आराम से पता कर सकते हैं। रेशियो क्या है, हमको उसको समय निकालना पड़ता है कि मेल और फीमेल का नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, और आसान तरीका से भी निकल गया। हमको बस एक काम करना है कि एवरेज परसेंटेज जितना है ये हमको निकाल लेना है, जो कि यहाँ से हम लिए थे। ठीक है ना, यानी कि टोटल पॉपुलेशन 672 ओवरऑल इंक्रीज किया, कितना परसेंट किया, तो 7%, यही 7% यहाँ पे पुट किए थे।
और हम क्वेश्चन को बनाएंगे इस मेथड से, ठीक है, तो वहां पे भी आपको क्लियरिटी ज्यादा अच्छा पता चलेगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है। बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन को आज हम और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन, इफ हेड आर काउंटेड देयर आर 280 and if legs are counted there are 820, how many pigeons are there? क्या बोला कि एक जू है, उस जू में एनिमल है, ठीक है ना। एनिमल में क्या है, रैबिट भी है और पिजन भी है, दोनों को हम एनिमल ही कंसिडर कर लेते हैं। तो टोटल कितना है इसका, टोटल नंबर कितना है, 280 है। ये 280 कहाँ से पता चला, तो टोटल हेड्स कितना है, 280 दिया हुआ है, तो जितना हेड होगा उतना टोटल नंबर भी होगा, तो 280 टोटल हेड है। इसमें रैबिट है, ठीक है ना, रैबिट है, रैबिट कितना है नहीं पता, हम मान लेते हैं रैबिट एक्स है। तो पिजन कितना होगा, 280 माइनस एक्स होगा। रैबिट के पैर की संख्या क्या होता है, एक रैबिट का 4 होता है, तो टोटल पैर की संख्या रैबिट का कितना होगा, 4x हो जाएगा। और इसका क्या होता है, एक पैर, एक पिजन का जो पैर होता है, यानी कि ये पिजन है, तो एक पैर के एक पिजन में पैर कितना होता है, 2 होता है। तो टोटल को हम अगर 2 से इंटू कर देंगे, यानी कि 2 से इंटू हम कर देंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, पिजन के टोटल पैर की संख्या निकल जाएगा। तो जब इसको हम 2 से इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा, 560 माइनस 2x निकलेगा। तो इसके पैर की संख्या और इसके पैर की संख्या को जोड़ेंगे तो यही 820 मेरा दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4x प्लस 560 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 820, ठीक है। 4x में से 2x माइनस होगा तो क्या होगा, 2x होगा, ये होगा 820 माइनस 560, ठीक है। तो 2x का वैल्यू कितना निकलेगा, 560, 0 12 में से 6 गया तो 6, 260 निकलेगा, ठीक है, 260 निकलेगा। तो जब 2x का वैल्यू 260 निकला तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 130 निकलेगा। और x क्या है, रैबिट है, तो यानी कि रैबिट का पॉपुलेशन कितना निकला, 130 निकला। देखिए आपसे पूछा था हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, तो पिजन कितना होगा, ठीक है, पिजन्स कितना होगा, पिजन्स होगा 280 में से आप 130 माइनस कर दीजिए तो कितना निकलेगा, 150। और यही इस संख्या, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि आंसर होगा सी, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टफ था नहीं, इसको आप देखिएगा एक बार। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अ मैन बोरोड रुपीज 16,000 रुपया फ्रॉम 2 पर्सन्स, यानी कि 2 आदमी से 16,000 रुपया लिया है, लेकिन वही पेड 6% पर एनम टू वन एंड 10% पर एनम टू अदर, यानी कि 2 आदमी से लिया है, एक को इंटरेस्ट किया है 6% पेमेंट, दूसरा को किया है 10% से। इन 1 ईयर टोटल इंटरेस्ट रुपीज 1120, यानी दोनों आदमी को जो पे वो किया है इंटरेस्ट के रूप में 1120 वो किया है। हाउ मच डिड ही बोरो एट 10%, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर हम ये एलिगेशन मेथड लगाना चाहते हैं तो हम शॉर्टकट बताना चाहेंगे कि मान लीजिए एलिगेशन मेथड इसी टाइप का क्वेश्चन के लिए लगता है कि हमको 2 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दिया है, एक ओवरऑल इंक्रीज भी दिया है। तो यहाँ पे जो दिया है ना, आप समझिए, जो बोरो किया था कितना, 16,000 रुपया बोरो किया था वो, और इंटरेस्ट जो पे किया है, तो इंटरेस्ट क्या है कि टोटल अमाउंट इंक्रीज करके बना होगा, यानी कि एक का 10% इंक्रीज हुआ होगा, एक का 6% से इंक्रीज हुआ, दोनों इंक्रीमेंट इंटरेस्ट जितना है यानी वही इंक्रीज क्या होगा, और वही अमाउंट 1120 भी है इसका। तो हम बोलेंगे कि इंटरेस्ट 1120 रुपया इंटरेस्ट है, तो ये टोटल इंक्रीज किया अमाउंट, ठीक है ना। और बढ़ के कितना होगा, 17,120 हो जाता। तो इस क्वेश्चन में ये भी दे सकता था कि आफ्टर 1 ईयर ही पेड टोटल 17,120 एज ए सेटलमेंट, यानी कि इंटरेस्ट मिलाकर के पेमेंट करता। लेकिन इस क्वेश्चन में ये अमाउंट नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है। पहला क्वेश्चन में क्या था कि टोटल फाइनल अमाउंट दिया था, तो डिफरेंस करके इंक्रीज हम निकाले थे, यहाँ पे इंक्रीज ही दिया है, हमको इसी का काम भी था, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा किया है, तो हम बोलेंगे कि 1120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 16,000,
ठीक है, 16,000 से 1000 कैंसिल होगा, 16 से 112 होगा, 16 से 96, 16 से 112, 7% टोटल इंक्रीज किया है। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि पहला आदमी को पेमेंट किया था 6%, दूसरा को पेमेंट किया है 10%, ओवरऑल पेमेंट वो किया है कितना, दोनों मिलाकर के 7% किया है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा, 10 और 7 का डिफरेंस 3, यहाँ पे जो निकलेगा 6 और 7 का डिफरेंस कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। 6 और 7 का डिफरेंस क्या हुआ, 1 निकलेगा। तो ये जो अमाउंट निकला वो अमाउंट क्या निकला कि 16,000 को किस संख्या में दोनों नंबर से लिया था, यानी कि रेशियो निकला। ठीक है ना, यानी कि अमाउंट का रेशियो निकला था वो जो बोरो किया था। तो इस 3 और 1 को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, कितना होगा 4। इसी 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 16,000। एक का वैल्यू कितना होगा, 4,000 होगा, और एक 4,000 निकला, तो इसका मतलब 10% का ही वैल्यू एक रेशियो 1 है। तो हम बोलेंगे कि जो 10% पे लिया था उसका अमाउंट कितना है, 4,000 है। जो 6% पे लिया था वो 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 का वैल्यू निकलेगा 12,000। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 12,000। ठीक है, आपसे पूछा क्या था कि हाउ मच डिड ही बोरो एट 10% पर एनम, 10% वाला से कितना लिया था, तो 10% का रेशियो निकला था 1, तो 1 ही का ही वैल्यू आपको निकालना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4,000। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको जनरल तरीका से बनाते हैं, ठीक है ना, नहीं एलिगेशन से बनाते तो कैसे बनाते हैं, तो जनरल तरीका से बनाते तो हम ये करते इस क्वेश्चन में कि मान लेते कि 16,000 टोटल लिया है वो अमाउंट। ठीक है, पहला से कितना लिया था, एक्स लिया था ये मान लेते, और दूसरा से कितना लिया था, मान लेते कि 16,000 माइनस एक्स लिया था। ठीक है, पहला को कैसे पेमेंट कर रहा है, वो 6% पर एनम कर रहा है, दूसरा को कैसे कर रहा है, वो 10% से कर रहा है पेमेंट। तो इसको कितना पेमेंट करता है, एक्स लिया था 6% ही पेमेंट करता है उसको, दूसरा से कितना करता है 16,000 माइनस एक्स, इसका 10% पेमेंट करता है वो। ठीक है, और जो टोटल अमाउंट पे करता है एज ए इंटरेस्ट के रूप में वो 1,120 करता है। यही इस क्वेश्चन को बने ऐसे ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6x/100 हो जाएगा, प्लस 16,000 का 10% कितना निकलेगा, 1,600 निकलेगा। ठीक है, माइनस क्या होगा, 10x/100 हो जाएगा, ये बराबर कितना निकलेगा, 1,120 निकलेगा। तो 6x/100, ठीक है, माइनस 10x/100 इजकल टू कितना निकलता है, 1,120 माइनस 1,600 निकलता है। ठीक है, इसको हम थर्ड मिटाते हैं यहाँ पे। इसका हैंड रिटन सॉल्यूशन हम दे देंगे दोनों मेथड का। ठीक है, आप उसको देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस को हम इधर ले आते हैं तो क्या होगा, सीधा हम लिख देते हैं कि 4x/100 ये बराबर हो जाएगा 1,620 में से 1,100, 1,600 में से 1,120 माइनस होता है तो 80 अगर दे देंगे तो 1,200 हो जाएगा, 4 दिन में 480 हो जाएगा, 11 1500 480 निकलेगा। एक्स कितना निकलेगा, यानी कि 4x कितना निकलेगा, 480 इंटू 100, एक्स कितना निकलेगा 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 4, यानी कि 4 का 4 दूना 8 जीरो, डबल जीरो हो जाएगा। एक्स निकला 12,000 रुपया। ठीक है, एक्स जो 12,000 निकला वो क्या निकला, 6% वाला से निकला, एक्स 12,000 रुपया, अगर यानी कि हम 6% से जो लिए थे वो लिए थे 12,000 रुपया। ठीक है, तो बाकी इससे कितना लिए थे, तो 16,000 में से हम क्या करेंगे, 12,000 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4,000। ये 4,000 क्या निकला, हम जो 10% से लिए थे, तो इससे जो लिए थे वो क्या निकले थे 4,000 रुपया, और इससे जो लिए थे वो 12,000 निकला। ठीक है, एक मिनट, क्या दिक्कत कर रहा है शायद।
हेलो हेलो चेक हेलो। एक मिनट थोड़ा हुआ है, इसमें दिक्कत, थोड़ा स्लाइड स्क्रॉल नहीं हो रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। पहले इसमें दिक्कत हुआ था, ठीक है, तो ओवरऑल हम एक बार समझा देना चाहते हैं यहाँ पे हम क्या किए थे, ठीक है। इस मेथड से हम समझा देना चाहते हैं कि इसमें क्या हुआ था। एक्चुअली में स्लाइड में प्रॉब्लम आ गया था, स्क्रॉल नहीं हो रहा था, तो हम एक बार फिर से समझाते हैं क्या किए थे। 16,000 का टोटल में अमाउंट लिए थे, पहला से मान लिए एक्स लिए, दूसरा से 6% पे लिए, मतलब 6% से एक्स लिए थे, दूसरा से लिए थे 16,000 माइनस एक्स होगा, क्योंकि अगर एक्स यहाँ पे ले लिए तो 16,000 माइनस एक्स होगा, और इसका परसेंटेज जो निकलेगा वो निकलेगा 10, क्योंकि हम दूसरा से 10% लिए थे। टोटल इंक्रीमेंट हम कितना एज ए इंटरेस्ट कोर्ट में पे किए, तो 16,000 में से सॉरी 1,120 दिया हुआ है, तो 17,120 टोटल अमाउंट होगा, लेकिन हम पेमेंट कितना उसको किए एज ए इंटरेस्ट के रूप में 1,120 ही किए। तो क्या निकला कि एक्स का 6% है यहाँ पे, प्लस 16,000 माइनस एक्स का 10% यहाँ पे लिखे, और यह बराबर 1,120 लिखे। इसको हम जब सॉल्व किए तो 6x/100 यहाँ पे निकला, 16,000 का 10% 1600 निकला, और 16,000 माइनस सॉरी फिर एक्स का 10% निकलेगा, 10x/100 बराबर इतना, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट है, इसलिए हम यहाँ पे टोटल इंक्रीज ही लिए थे। ये निकलेगा 6x/100 माइनस 10x/100 बराबर 1200 माइनस 1600, 1120 माइनस 1600। फिर यहाँ पे 4x बराबर कितना होगा 480, 480 के से इस दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो 4x बराबर कितना होगा इतना, x बराबर कितना निकला ये, यानी कि कितना निकला 12,000 रुपया। तो x अगर 12,000 रुपया निकला तो x क्या है, जो 6% रेट से हम लिए थे वही है, तो उसका आंसर निकलेगा 12,000, और 10% से जो लिए थे वो लिए थे 16,000 माइनस एक्स, यानी कि 16,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4,000, ठीक है। तो यही को हम डिस्कस किए हैं अभी। इस स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब स्क्रॉल नहीं हो रहा था, कुछ नेटवर्क इशू होगा, इसीलिए इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए हम चौथा क्वेश्चन मूव करते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि जनरली, एक मिनट, 4 नंबर क्वेश्चन में था एरर है। एरर क्या है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रुक जाइए। एरर क्या है इसमें, हाँ, एरर इसमें क्या है ना कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में 34.28% ऑफ 35,000 ये निकालना था, ठीक है ना, 28% नहीं। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका मकसद क्या था कि हम ये बताना चाहते हैं कि परसेंटेज जब पॉइंट में हो तो उसको हम कैसे डील करेंगे। तो आप एक बात याद रखिए कि 34.28% ये कितना होता है। इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि ये 20% है और प्लस 14.28% है, हम ये तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है, और प्लस 14.2 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/7 होता है। हम अभी बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। तो ये सम करेंगे तो ये कितना होगा 35 होगा, ये हो जाएगा 7 + 5 12 हो जाएगा, यानी कि 12/35 हो जाएगा इंटू, अच्छा ये परसेंट ऑफ ना, हम ये परसेंटेज का ही वैल्यू है, तो इतना फ्रैक्शन वैल्यू आया, तो इसका हम 35 मतलब 3500 का हम ये निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1200। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1200 होगा। कैसे हुआ तो समझिए। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आप याद रखिए, जैसे 0.33 जो होता है, 1/3 का वैल्यू क्या होता है 0.333 होता है, ऐसे ही होगा। अगर हम इसको 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 0.66 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से 1/7 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो ये होता है 0.28, ये होता है, ठीक है ना, सॉरी 0.14 होता है, ठीक है ना, 0.1 1498 होता है, 0.14 होता है। लेकिन 2/7 करेंगे तो कितना होगा, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो 0.28 हो जाएगा। तो जहां पे 0.28 हमको दिखेगा ना, हम समझ जाएंगे कि वो 1/7 या 2/7 का वैल्यू होगा,
लेकिन यहाँ पे 14.28 था। तो फ्रैक्शन में हम पहला लेक्चर में यही बताए थे कि अगर हम इसको ये लिखना चाहते हैं कि 14/2/7 कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 14 प्लस 2/7 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 14 प्लस 0.28 भी हम लिख सकते हैं, इसी का वैल्यू हो जाएगा 14.28 हो जाएगा। और ये बात याद रखिए कि 14.2/7 का जो वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/7 ही होता है। तो 298 तो 100/700 हो जाएगा, यानी 1/7 होगा। इसीलिए हम यहाँ पे 14.2/7 की जगह हम 1/7 ही लिखे थे। ठीक है, 1/7 हुआ, कैंसिल करेंगे 1200, इसका आंसर आ जाएगा। हम जब हैंड रिटन सॉल्यूशन देंगे इसमें हम टोटल फ्रैक्शन वैल्यू किस किस का कितना होगा हम उसका लिस्ट दे देंगे, उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो अ मैन बोरोड टोटल रुपीज 30,000 रुपया एट अ पार्ट ऑफ 12% पर एनम एसआई एंड रेस्ट एट द 10% ऑन एसआई। ठीक है, आफ्टर 2 years ही पेड 36,480, यानी वो बोरो कितना किया, 30,000 रुपया बोरो किया था। उसी टाइप का बनाएंगे, तो पहला से कितना मतलब 30,000 रुपया अगर वो बोरो किया है, ठीक ना, धार लिया, तो पहला पार्ट पे कितना पेमेंट किया है, 12% वो पेमेंट किया है, और दूसरा पार्ट पे कितना पेमेंट किया है, 10% पेमेंट किया है। ठीक है, ओवरऑल पेमेंट कितना किया है, 36,480 टोटल अमाउंट पे किया है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 2 साल में पेमेंट कितना किया है, तो 36,480 में से अगर हम 30,000 माइनस कर देंगे तो मेरा निकलेगा 6,480 वो पेमेंट किया है। ठीक है, तो 6,480 2 साल में पेमेंट किया है, 1 साल में तो पेमेंट किया नहीं है। तो हम निकालते हैं कि एनुअल वो कितना पेमेंट किया है, तो हम बोलेंगे कि 6,480 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना 30,000 इंटू हम 2 कर देंगे। हम परसेंटेज निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा, फिर 30 दूना कितना होगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, तो 6 से निकालते हैं 6 का 6 यानी कि 108 निकलेगा। यहाँ पे 30 है तो यानी कि 10 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाकर 10.8 निकलेगा, यानी एग्जैक्ट जो निकला वो 10.8% निकला मेरा, कि ओवरऑल 1 साल में 10.8% पेमेंट किया होगा। इसको एलिगेशन मेथड से अगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि 12% पहला से क्या है, पहला को क्या है 10%, दूसरा को क्या है, ओवरऑल पेमेंट क्या होगा तो 10.8 क्या होगा। ठीक है, 10.8 और 10 का डिफरेंस कितना होगा, 0.8 होगा, 0.8, 12 और इसका जो डिफरेंस निकलेगा कितना निकलेगा होगा, 2.8 निकलेगा, 1.8 निकला होगा, यानी कि 12.0 में से आप 10.8 माइनस कर दीजिए तो 1.8 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आएगा, 1.8 होगा। तो इसका रेशियो जो निकला वो कितना, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो रेशियो जो निकला वो 2 और 3 का निकला। इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है, 30,000 रुपया है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6,000 रुपया। 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, 12,000 रुपया। तो जो 12,000 निकला वो 2 यूनिट का वैल्यू निकला, यानी कि जो अमाउंट को 12% रेट से लिया था, यानी 12% रेट से जो लिया था उसका वैल्यू निकला 12,000 का। पूछा कि व्हाट अमाउंट वाज बोरोड एट 12% पर एनम, यही हमको निकालना ही था कि 2 का वैल्यू 12,000 होगा। इसका मतलब 12% से जो लिया था अमाउंट उसका वैल्यू 12,000 होगा। 30,000 लिया है, जिसमें 12,000 एक से लिया तो दूसरा से कितना लिया होगा, वो 3 का वैल्यू चाहिए, तो एक का वैल्यू 6,000 तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 18,000 रुपया। ये 3 जो निकला वो किसका वैल्यू निकला है, इसका वैल्यू निकला है, नहीं इसका वैल्यू निकला है। तो 10% वाला से कितना लिया था, 18,000 रुपया लिया था। इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड से थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाँ ये था 10%। ठीक है ना, ठीक है, 10% से जो लिया था वो कितना निकलेगा, 18,000, इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बेसिक कंसेप्ट से बनाते हैं इसको, कैसे जनरल फॉर्म में बनाते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं। जनरल फॉर्म में बनाने का तरीका क्या था कि हम ये पता था कि हम टोटल अमाउंट कितना पे किए, 6,480 पेमेंट उसको हम किए हैं 2 साल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि 30,000 टोटल अमाउंट है। ठीक है, उसको हम
यहाँ पे x मान लेते हैं, तो दूसरा से कितना होगा 30,000 माइनस x निकलता। इसको पेमेंट कितना किए हैं, इसको किए हैं 12% से, इसको किए हैं कितना 10% से। तो हम अच्छा 6,480 2 साल में पेमेंट किए, तो 1 साल में हम कितना पेमेंट करेंगे, 6,480 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी कि 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 3,240 से पेमेंट किए होंगे। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा x का 12%, यानी x का 12%, तो x बटा क्या होगा x गुने 12/100, ठीक है, प्लस 30,000 माइनस x, इसका कितना 10%, ये बराबर हो जाएगा कितना, 1 साल में 3,240 होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्लाइड 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में यही है कि द टोटल सैलरी ऑफ द गौरव एंड आयुष वाज रुपीज 47,520। इफ गौरव सैलरी इंक्रीज बाय इतना परसेंट, आयुष का इतना परसेंट से, तो टोटल सैलरी 59,928 हो जाता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी। कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है कि 47,520 रुपया इससे लिया है, मतलब टोटल अमाउंट है, उसमें गौरव का मान लीजिए, गौरव का मान लीजिए x, और आयुष का मान लीजिए क्या y मान लीजिए। इसका 23% से इंक्रीज किया है, इसका क्या है 30% से इंक्रीज किया है, ठीक है, और टोटल कितना हो गया 59,928, ठीक है। था कितना पहले 47,520 पहले था, तो इंक्रीज टोटल अमाउंट कितना किया है, माइनस कर दीजिए इसको, तो 8 0 9 से 5 गया 4, यानी कि फिर 2 और ये 1, 12,408 इंक्रीज किया है। ऐसे बनेगा x का 23%, इससे ले लीजिए, प्लस 47,520 माइनस x, सॉरी इसे x ही होगा। अच्छा एक मिनट, इसको क्या कीजिए, आयुष का सैलरी y मत मानिए, इसका यहाँ पे ये कर लीजिए 47,520 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इसका 30% ले लीजिए और ये बराबर हो जाएगा 12,408, ठीक है। सॉल्व करके इसको ला लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन पे बहुत बेस बनाए भी हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 40% आर द पासिंग मार्क, ठीक है। अ स्टूडेंट गेट 250 मार्क्स येट फेल बाय 38 मार्क्स। मतलब एक एग्जाम हो रहा है, उसमें पासिंग मार्क डिसाइड किया है कि 40% पासिंग मार्क होगा। तो पासिंग मार्क मैक्सिमम मार्क का ही डिसाइड होता है, तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क x है, तो पासिंग मार्क कितना तय किया है कि x का 40% अगर कोई बंदा लाएगा तो वो पास हो जाएगा। एक स्टूडेंट क्या किया 250 नंबर ही लाया, लेकिन वो फेल कर गया 38 मार्क्स, यानी कि 38 मार्क का रहता तो पास हो जाता वो, ठीक ना। तो उसके लिए पासिंग मार्क 250 प्लस 38 है, तो ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, x का 40% हो जाएगा, ये बराबर होगा 250 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 278 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x वैल्यू कितना निकलेगा 278, सॉरी 288 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 7 28, 4 7 28 और 4 दूनी 8, यानी कि 720। तो मैक्सिमम मार्क कितना निकला 720 निकला, क्योंकि आपसे पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क, तो 720 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन और पूछता है कभी कभी, तो ये है कि एक स्टूडेंट स्कोर किया 30% मार्क और ही वो फेल हो गया 5% से, मतलब 5 मार्क से फेल हो गया। जब वो स्कोर अगर 40% लाता तब पता चलता है कि वो मैक्सिमम मार्क से 10 नंबर ज्यादा ला रहा है। आपसे पूछा कि मैक्सिमम मार्क कितना होगा और परसेंटेज मार्क कितना होगा, ये पूछा है। तो मान लेते हैं इसमें भी मैक्सिमम मार्क कितना होगा, x मान लेते हैं हम। अगर एक बंदा 30% लाया नंबर, तो x का 30% नंबर लाया, ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क का, लेकिन फेल हो गया 5 नंबर से, यानी 5 नंबर रखता तो पास हो जाता वो। दूसरा बंदा क्या किया, दूसरा बंदा वो लाया है कितना 40%, यानी x का कितना 40% नंबर लाया है, लेकिन वो 10 नंबर ज्यादा ही लाया, इसका मतलब 10 नंबर माइनस कर देंगे फिर वो पास हो जाता। तो इसमें ये बराबर ये है, ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है। यानी क्या होगा कि 30x बटा 100 प्लस 5 बराबर 40x बाय 100 माइनस 10 नंबर, ठीक है। माइनस हो जाएगा, इधर आएगा कितना हो जाएगा 10x बाय 100 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा
सॉरी 5 ना, सॉरी 40x/100 हो जाएगा। ये बराबर कितना निकला, माइनस, एक मिनट यहाँ पे लिख लेते देखिए, 30x/100, यहाँ पे 5 टर्म में दीजिए प्लस 10 कर दीजिए, ये बराबर कितना होगा 40x/100 माइनस 30x/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकला, 15 बराबर कितना निकला 10x/100। ठीक है, तो x कितना निकला 15 गुने 100 डिवाइडेड बाई कितना 10, 0 से 0 कैंसिल तो कितना निकलेगा 150 निकला। तो 150 क्या निकला, पासिंग मार्क निकला, सॉरी मैक्सिमम मार्क निकला, x निकला। तो ये कितना है 150। इसका मतलब मैक्सिमम मार्क कोई बंदा लाएगा तो 150 नंबर ला सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम में पासिंग मार्क कितना डिसाइड किया, तो पासिंग नंबर लाने के लिए आप किसी भी इस इक्वेशन पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए, अगर हम निकालना चाहते हैं कि पासिंग मार्क कितना है, तो पासिंग मार्क पहला कंडीशन के लिए अगर निकालना चाहते हैं तो ये निकलेगा कि x का 30%, ठीक है, अब प्लस 5, ये पासिंग नंबर है तो x कितना है 150, इसका 30% निकाल लीजिए और प्लस 5 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 15 45 प्लस 5 यानी कितना 50 नंबर पासिंग मार्क निकलेगा। लेकिन आपसे पूछा कि पासिंग परसेंटेज कितना है, नंबर आपसे नहीं पूछा है। अगर पूछता ना कि पासिंग नंबर कितना होता तो 85 होता, मैक्सिमम मार्क कितना होता 150, पासिंग नंबर 150, लेकिन ये परसेंटेज कितना है, तो 50 नंबर लाना है कितना में 150 में इंटू 100 कर देंगे, तो 50 दिया 150, 3 से कैंसिल कर देंगे, 33/1/3%, यह इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पासिंग नंबर 33/1/3 है, मैक्सिमम मार्क 150 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 36.11% ऑफ द 7200 ये कितना होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 36% ऑफ निकालेंगे, 36.11% ऑफ इतना, तो पर्पस वही था पूछने का कि 36.11 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं परसेंटेज को। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 25% से और प्लस 11.11% से तोड़ सकते हैं। 25% का वैल्यू कितना होगा 1/4 होगा, 11.11% का वैल्यू क्या होता है 1/9 होता है, 1/9 का वैल्यू 11.11 होता है। अगर हम ये तोड़ेंगे तो कितना होगा 36 हो जाएगा, 4 9 में 36, 9 चौक 36, यानी कि 13 बटा कितना निकलेगा 36 निकलेगा। तो 13/36 किसका 7200 का, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 200 से हो जाएगा, 13 को 200 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 26 हो जाएगा, इसका आंसर 2600 होगा। इस ऑप्शन में नहीं दिया है, गलत है ये, क्योंकि अगर इसको आप कैंसिल करके यहाँ पे 2600 लिखिएगा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है यहाँ से, कोई दिक्कत। दिया है कि बेस रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, मतलब रेडियस एक सर्कल का इंक्रीज करेगा 25% से। तो 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है। इसका मतलब पहले 4 रेडियस था, पहले ये r था, तो अब इंक्रीज किया है इतना से, यानी अब जो r निकलेगा वो 5 निकलेगा। कोई दिक्कत। 25% इंक्रीज का मतलब यही हुआ 1/4, यानी पहले 4 था तो अभी 100 मतलब 5 हो जाएगा। तो बोला कि उसका एरिया में क्या चेंज पड़ेगा, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो पहले एरिया कितना था पाई इंटू r स्क्वायर, तो पहले था 4 स्क्वायर यानी कितना 16 पाई था। अभी एरिया कितना निकलेगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा पाई r स्क्वायर, तो पाई गुने r स्क्वायर, तो r कितना होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 r हो जाएगा, 25 पाई हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज किया है, तो 16 पाई से 25 पाई हो गया। और रेशियो अगर देखें तो रेशियो में तरह बना सकते हैं, रेशियो क्या था 16 पाई पहले था और अभी 25 पाई हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 16 और 25 का रेशियो निकलेगा। इंक्रीज कितना किया, तो 9 इंक्रीज किया। 100 में कितना करेगा, पहले कितना था 16 था, इसको ऐसे बनाएंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16, 4 25 इतना, यानी 25 में 225 डिवाइडेड बाई कितना 4, तो 4 पंचे 20, 4 छक 24 पुनः 1/4, यानी कि इसका आंसर निकलेगा 56 पुनः 1/4 निकलेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। फिर लेंथ दिया है कि एक रेक्टेंगल का लेंथ है 37.1/2% से इंक्रीज कर गया, इसका ब्रेथ डिक्रीज कर गया। हम लेंथ की अगर बात करें
लेंथ, तो 37.1/2 से इंक्रीज कर गया। इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? तो 37×74 75/200 हो जाएगा। ये 75/200 यानी 25 या 75, 25 8 200 3/8 से इंक्रीज किया। इसका मतलब पहले एक मिनट, एक मिनट स्लाइड दूसरा ओपन हो गया, रुक जाइए। स्लाइड दूसरा ओपन हो गया था इसलिए नहीं आ रहा समझ में। अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्या क्या कि लेंथ इंक्रीज हो गया 37.1/2 से, तो 37.1/2 का परसेंटेज वैल्यू निकाले तो 75/200/3/8 निकला। इसका मतलब पहले जो लेंथ था, यानी पहले लेंथ कितना था? 8 ही था। अब 3 से इंक्रीज कर गया, तो अब जो लेंथ हो गया वो कितना? 11 हो गया। तो लेंथ की अगर बात करें तो पहले कितना था? लेंथ 8 था, अभी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो दिक्कत, ये लेंथ हुआ। ब्रेथ जो हो निकलेगा, वो बोला कि ब्रेथ डिक्रीज किया 20% से। अगर 20% से डिक्रीज किया, इसका मतलब 1/5 से डिक्रीज किया होगा। यानी पहले अगर 5 हो रहता तो अभी क्या किया? 1 से डिक्रीज कर गया, तो अभी कितना निकलेगा? अभी निकलेगा 4। यानी पहले जो ब्रेथ 5 था वो अभी कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ को इंटू कर देंगे तो मेरा एरिया निकल जाएगा। एरिया कितना निकलेगा? 40। इसका एरिया कितना निकलेगा? 44 निकलेगा। रेशियो कितना निकला? 10 और 11 का रेशियो निकला। ठीक है। तो पूछा कि चेंज इन एरिया, एरिया में क्या चेंज हुआ? तो एरिया 1 से इंक्रीज किया, 100 डिवाइडेड बाय कितना? 10, तो यानी कि 10 नीचे हो जाएगा, यानी कि 10% से एरिया इंक्रीज, एरिया क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। यानी 10 था 11 हुआ, यहाँ पे 10% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि द साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाय 40%, यानी साइड स्क्वायर का साइड जो है 40% से इंक्रीज किया। यानी आप ऐसे ही बना सकते हैं, एक तरीका ऐसे भी ले लीजिए कि साइड पहले 100 था तो अभी कितना हो गया? 140 हो गया। यानी पहले कितना था? 100 था तो अभी कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि 5 और 7 का होगा। तो ये साइड का रेशियो दिया है पहले वाले भी का। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया इसका कितना निकलेगा? 25 निकलेगा। इसका कितना निकलेगा? 49 निकलेगा। तो दिक्कत नहीं। तो 5 और 7 ही इसका साइड का रेशियो निकलेगा। अगर परसेंटेज के थ्रू आप बनाते हैं ना इसको, तो आप क्या बोलते हैं कि 40% इंक्रीज किया है, तो 40% का मतलब 2/5 है। यानी पहले 5 था तो अभी 2 से इंक्रीज किया, तो अभी कितना हो जाएगा? 5 में 2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 5 2 7 हो जाएगा। तो यही 5 और 7 का रेशियो पहले भी आता है और अभी भी वही आया। तो एरिया कितना हो जाएगा? ये 25 और 49 हो जाएगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 25 और 49 हो जाएगा। तो एरिया में क्या चेंज हुआ? तो एरिया 25 से 49 हो गया, यानी कि 24 चेंजिंग आया बटा 100 डिवाइडेड बाय कितना? 25 में। तो 25 चौके कितना होगा? नहीं 100 हो जाएगा, तो 24 चौके कितना होगा? 96% हो जाएगा। इसका 96% एरिया हो जाएगा चेंजिंग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, यानी वो अपना इनकम का 60% स्पेंड खर्चा कर देता है। अगर उसका इनकम इंक्रीज कर गया 15% से, ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया कितना से? 15% से, यानी कि दोनों 15% से उनका इंक्रीज कर रहे हैं। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स सेविंग, उसका सेविंग पे क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बताइए, एक फॉर्मूला समझिए कि इनकम में से, ये फॉर्मूला क्या है? बेसिक बात है। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो मेरा निकलेगा सेविंग, ये तो सबको पता है। तो वो 60% खर्चा कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले उसका इनकम 100 था, 60 खर्चा कर देता है, तो सेविंग कितना निकलेगा? उसका 40 निकलेगा। अब बोल रहा है कि उसका इनकम इंक्रीज कर गया 15% से, तो जो 100 था ना वो अब 115 हो जाएगा। लेकिन उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया 15% से, तो ये क्या था? इनकम था, ये एक्सपेंडिचर था, और ये क्या है? सेविंग है। तो 60 पहले था, 15% से इंक्रीज हो गया, तो इसका 115% हो जाएगा। यानी 15% निकाल के जोड़ दीजिए या डायरेक्ट 15, आप एक काम करिए 15% निकाल के ही जोड़िए।
60 का 15% इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 तिया 6, यानी कि 9 रुपया इंक्रीज कर गया। यानी अब जो उसका इंक्रीज हो जाएगा वो 69 हो जाएगा। कोई दिक्कत? या अगर हम डायरेक्ट निकालते तो ऐसे निकालते कि 60 का 115% निकालते हैं, फिर भी यही आंसर आता। 0 से 0 कैसे, 2 पंचे 15, सॉरी 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 गुना 10, 5 तिया 15, तो 23 को 3 से इंटू कर दे 69 ही आता, ठीक है। तो 69 उसका हो जाएगा। अब बात बताइए कि 115 रुपया इनकम था, 69 उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो सेविंग कितना होगा, दोनों का माइनस कर देंगे। तो 15 में से 9 गया तो कितना होगा, 6 होगा, और 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, यानी 46 हुआ। तो सेविंग 40 था, अब 46 हो गया। तो उस चेंजिंग कितना आया, 6 रुपए का चेंजिंग आया, 6 रुपए इंक्रीज कर गया सेविंग, इंटू 100 कितना में, 40 में, तो 40 यहाँ से हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 6 पंचे 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना निकला, 15% उसका सेविंग इंक्रीज कर जाएगा। आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। 14 क्या रहेगा, सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57.1/7%। इसको समझिए, 57.1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो निकाल लेंगे। तो 749 का साइड में निकालिए, ठीक है। 57.1/7 का क्या होगा, तो 749 का 9 कैरी 3, 7 35, 39 का 9 में 3, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 700 हो जाता है परसेंटेज में, यानी कि 400/700 हो जाएगा, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 होता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ पे 4/7 लिखते हैं। अब बताइए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय इतना परसेंट, मतलब नंबर ऑफ सिनेमा टिकट जो है इंक्रीज कर गया 4/7 से। मतलब पहले 7 रुपया जहां बिकता था पहले, अभी उसका 4 ज्यादा बिकने लगा। तो अभी कितना बिकने लगा, अभी बिकने लगा 11 गो टिकट। तो टिकट का नंबर जो है पहले कितना था, 7 था, अभी कितना हो रहा है, मतलब 7 से कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ सिनेमा टिकट जब 7 को बिकता था वहां पे अब 11 बिकने लगा। फिर बोला कि द प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 16.2/3%। तो 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। ये बेसिक चीजें सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो पहले 6 रुपया था, 6 रुपया पहले था, तो अभी कितना हो गया, अभी उसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो 7 रुपया हो गया। तो हम प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस कितना, पहले 6 रुपया था तो अभी कितना होगा, 7 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बोला है कि फाइंड द चेंज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या चेंज उसका हुआ। तो एक बात बताइए कि सिनेमा टिकट 7 था, मतलब 7 सिनेमा टिकट सेल कर रहा था, और उसका प्राइस कितना था, 6 रुपया था। तो टोटल रेवेन्यू कितना उसको मिला होगा पहले, तो 7×6 = 42 मिला होगा। पहले कितना था, 11 टिकट बिकता था, उसका प्राइस 7 रुपया था, तो 11×7 = 77 रुपया टोटल उसका रेवेन्यू आता था। तो 42 से 77 उसका हो गया, तो इसका मतलब रेवेन्यू इंक्रीज कितना से किया, रेवेन्यू इंक्रीज किया कितना से, तो 77 में से 42 माइनस कर देंगे, तो 7 में से 2 गया तो 5, और 7 में से 4 गया तो 3, 35 से इंक्रीज किया। परसेंटेज रेवेन्यू कितना इंक्रीज किया, तो 35 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना पहले जो था, तो पहले कितना था 42, तो इसका आंसर ये होगा। तो 7×5 = 42, 7×5 = 35, ठीक है ना, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय कितना 6 हुआ। तो 500 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6×8 = 48, 36×18 पुनः 83.1/3% इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो परसेंटेज को यूज करना सीखिए, कुछ कुछ परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो तोड़ना आसान से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को समझना था, यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था कि 57.1/7 का वैल्यू 4/7 होता है। तो पहले इतना था तो अभी ऐड हो जाएगा 4, अभी इंक्रीज किया ना, यानी कि पहले 7 था तो 4 से इंक्रीज किया तो अभी 11 हो जाएगा। 16.2/3 में भी पहले 6 था, 1 से इंक्रीज किया तो अभी कितना 7 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टिकट को प्राइस से इंटू करेंगे तो रेवेन्यू टोटल हो जाता है, यानी कि 7 गो टिकट बिका, 6 रुपया का था तो 42 रुपया मिला होगा। 11 गो टिकट बेचा है, 7 रुपया का टिकट था तो अभी 77 रुपया उसको मिलेगा। इसी तरीका से निकल जाएगा, ठीक है। फिर दिया कि मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, मतलब एक आदमी को बोला गया कि तुम 3/5 से इंटू करो, लेकिन वो कर क्या दिया, 7/4 से इंटू किया। ये एरर है और ये सही अमाउंट था, ठीक है ना, यानी हमको करना था 3/5 से, लेकिन किया है 7/4 से।
तो गलती किया है ना, 7/4 एरर अमाउंट है और करेक्ट अमाउंट क्या है 3/5 से। तो नंबर क्या था, फाइंड द चेंज इन नंबर, नंबर में कितना का डिफरेंस आ गया। तो अब नंबर क्या था हमको यही नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि वैसा नंबर होगा जो 7/4 से भी कैंसिल हो जाना चाहिए, 3/5 से भी कैंसिल हो जाना चाहिए। तो फ्रैक्शन जो इसमें यूज हुआ उसको आप एक जगह लिखिए कि 7/4 फ्रैक्शन यूज हो रहा है, 3/5 भी यूज हो रहा है। तो एक ऐसा नंबर हम मानते हैं जो 4 और 5 दोनों से कट जाए, क्योंकि हमको लेना है 7/4 से भी कैंसिल करना है, 3/5 से भी। तो 4 और 5 से कटने वाला एक नंबर मान लेते हैं कि वो नंबर 20 है, सपोज किया गया नंबर है। अगर 20 नंबर है, मतलब 20 नंबर था एक वैसा जिसको मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, तो करेक्ट जो वैल्यू था वो क्या था, 20 का 3/5 वैल्यू करेक्ट वैल्यू था, यानी कि 12 उसका आंसर आना चाहिए था। लेकिन एरर जो वैल्यू में आया वो क्या आया, वो क्या किया कि 20 को 7/4 से इंटू कर दिया, यानी कि 35 से ला दिया, 35 ला दिया। तो नंबर इंक्रीज कर गया, नंबर 12 से 35 हो गया। तो कितना इंक्रीज किया, 23 से इंक्रीज किया, इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, करेक्ट अमाउंट कितना था 12। तो एरर परसेंटेज ऐसे ही निकलेगा कि एरर कितना आया 23 का आया, 100 किस में एरर आया, 12 में एरर आया, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 12 9 24, यानी कि नहीं होगा, तो ये कितना होगा, मतलब 24 तक रहता तो 100% आता, 23 है तो वो 100 से सॉरी 24 रहता तो 200% आंसर आता। एरर है, एरर नहीं है, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू अगर देखें तो 200 के अप्रॉक्स में तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा या ना ही ये होगा, ये इसका आंसर हो सकता है, यानी कि 191.2/3 हो जाएगा, इसका ये आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 23 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 191 के आसपास आएगा, अगर 100 में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। 2400 रहता तो क्या होता, 200% होता, लेकिन यहाँ 2300 है तो 200 से कम आएगा, कम में आएगा तो इतना भी कम नहीं आएगा कि 114 हो जाएगा, 124 भी नहीं होगा, 116 भी नहीं होगा, 191.2/3 ही होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। या आप 4 से काट दीजिएगा, 4 दिया 12, 4 25 कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। 16 नंबर में भी वही है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, मतलब जो फ्रैक्शन यूज हुआ वो 3/5 यूज हुआ है और 5/3 यूज हुआ है, यानी हम मान लेते हैं कि नंबर 15 ही था। तो जो करेक्ट वैल्यू था ना, अच्छा इंस्टेड ऑफ 5/3 मतलब करेक्ट वैल्यू ये होना चाहिए था, यानी कि 15 को 5/3 से इंटू करना था उसको, तो 3 5 15 यानी कि 25 लाना था, लेकिन एरर यानी ये करेक्ट वैल्यू है, और एरर वैल्यू में क्या अंतर आया कि 15 था उसको क्या किया 3/5 से इंटू कर दिया, मतलब ला दिया वो 25, मतलब 15 ला दिया, तो अब वो कम नंबर लाया, तो एरर कितना का आया 15 का आया, 25 सॉरी एरर 10 का आया, इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 25 होगा, 25 से चूंकि 100 यानी कि 40% इसका आंसर आ जाएगा। 40% नहीं आया, क्या आएगा 25 यानी 5/3 3/5 एरर कैलकुलेशन ना 15 नंबर मान लिए, करेक्ट वैल्यू क्या था 15 का 5/3 इंस्टेड ऑफ 5/3 है ना, तो 3 5 6 15 25 5 यानी कि यहाँ पे 9 होगा, गलती है यहाँ पे कितना होगा 9 होगा, ठीक है। एरर कितना हो गया, एरर हो गया 16 का इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 25, तो 25 चौके 100 यानी कि कितना 64% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्या है, 17 नंबर को बहुत अच्छा से समझिए, क्या है कि ए लेबर वर्क 60 आवर पर वीक, मतलब एक लेबर है जो 60 आवर पर वीक वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड ही अर्न 2400 रुपया एज अ वेजेस, 2400 रुपया उसको वेजेस मिला। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ऐसे समझिए, अगर वेजेज हम मान लेते हैं कि वेजेज 2400 रुपया अगर वो कमाया, तो इसके लिए टोटल वर्क आवर कितना है, वर्किंग आवर टोटल उसका है 16 वर्किंग आवर है, 60 घंटा काम किया है, ठीक है ना, तब वो 2400 रुपया कमाया। तो 60 घंटा काम किया है 2400 रुपया कमाया है, तो इसका मतलब पर आवर उसका वेजेज हम डिसाइड करें कि पर आवर उसका वेजेज कितना है, तो 40 रुपया उसका वेजेज पर आवर बनता है। ये हम कैसे किए, तो 2400 को 60 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब बोला कि इफ हिज पर आवर वेजेज इंक्रीज 40%, यानी कि अब 40 था पर आवर, अब वो 40 से इंक्रीज कर गया, तो 40 का कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा, या 40 था 40% से इंक्रीज कर गया
तो कितना से इंक्रीज कर गया, 16 से इंक्रीज कर गया। तो 16 इसमें ऐड कर देंगे अगर हम, तो ये निकल जाएगा 56, यानी कि अब उसका पर आवर वेजेज 56 रुपया हो गया, जो कि पहले 40 था। एंड ड्यूरेशन ऑफ द वर्क रिड्यूस बाय 16.2/3, यानी कि 16.2/3 का वैल्यू क्या होगा, 1/6 होता है, परसेंटेज में 1/6 होगा। इसका मतलब जो वर्किंग आवर 60 का था वो 1/6 से घट गया, 1/6 से घट गया, तो इसका मतलब 5/6 हो गया। तो 60 था, उसका 1/6 से घटा दीजिए, यानी 10 से घटा दीजिए, तो अब कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो वर्किंग आवर उसका कितना होगा, 50 हो गया, पर आवर कितना होगा, 56 हो जाएगा। तो वेजेज उसको जो अब मिलेगा वो कितना निकलेगा, 50 को 56 से इंटू कर दीजिए, ये इसका वेजेज हो जाएगा। तो 56 से 30, 25 से 28, यानी कि 2800 इसका वेजेज होगा। तो वेजेज उसका कितना निकलेगा, 2800 निकलेगा। फाइंड द परसेंटेज इज इनकम, उसका इनकम कितना हुआ, इनकम इसका बढ़ गया, 2400 था 2800 हो गया, 400 बढ़ गया, कितना परसेंट, 100 से इंटू कर दीजिए, कितना से, 2400 से नीचे डिवाइड होगा, क्योंकि बेसिक अमाउंट 2400 था उसका। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 है 4 का 100 से 4 6 24, यानी कि 100/6, यानी कि 50/3, ठीक है, यानी कि 16.2/3% से उसका इनकम जो है बढ़ गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। बोला कि मैन सेव अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ, एक आदमी है जो अपना इनकम का कुछ पार्ट हर महीना बचाता है, सो दैट ही कैन परचेज अ कार इन 1 ईयर, मतलब एक साल में उसका कार खरीदा जाए, इसलिए वो पर मंथ क्या करता है, बचाता है, और इस तरीका से 12 मंथ बचाता है। बोले बाय व्हाट परसेंट मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग सो दैट ही कैन परचेज अ सेम कार इन द 9 मंथ, 9 मंथ में उसको कार लेना है, ठीक है। पहले क्या टारगेट था कि 12 महीना में लेना है, ठीक है। इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं आप। सपोज कीजिए 12 महीना में लेना है उसको, पर महीना वो 100 रुपया अगर बचाता, 12 महीना में अगर लेता तो टोटल 12 100 रुपया बचाता वो, यानी अगर 2 रुपया आप लेते हैं पर महीना सेव करते हैं और 12 महीना तक सेव करते हैं, तो 12 दूना 24 रुपया सेव करते हैं। यहाँ पर हम एक्स मान लिए। फिर एक तरीका क्या है कि हमको 9 महीना में कार लेना है, तो 9 महीना के लिए उसका अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नहीं पता, तो मान लेते चलो 9 मंथ के लिए टारगेट किया कि वाई रुपया को हम 9 महीना तक बचाएंगे, तो मेरा 9y आ जाएगा, और हम कार दोनों से खरीद सकते हैं, यानी 12x जो वैल्यू देगा वही वैल्यू 9y भी देगा, दोनों बराबर है। अगर हम xy का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 9 और 12 का निकलेगा, यानी कि 3 और 4 का निकलेगा। मतलब जहां उसको 3 रुपया पर सेविंग करना था, अब वो 4 रुपया सेविंग करेगा। तो पूछा है कि बाय व्हाट परसेंट मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग, तो 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना, 3, यानी कि 33.1/3% से इंक्रीज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, इसका टारगेट यही था, यानी अपना इनकम को 33.1/3 से इंक्रीज कर देता है, तो जहां वो 12 महीना में कार लेने वाला था 9 महीना में ले लेगा। अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो आप यहां से भी बना सकते हैं कि 12 और 9 का रेशियो निकाल लीजिए, तो 4 और 3 का निकलेगा, ठीक ना, 3 और 4 का, 4 और 3 का निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि सेविंग अब ज्यादा करना पड़ेगा, पहले वाला कम होगा। तो ये जो 3 है वो पहले का सेविंग था, 4 जो था अभी का सेविंग है, तो इंक्रीज 3 से 4 करना पड़ेगा, इसका मतलब 1 इंक्रीज का बढ़ाना पड़ेगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 3 होगा, फिर भी मिला 33.1/3 आ जाता, ठीक है। तो हम टाइम को लेकर भी बना सकते हैं। अब दिया है कि अ मैन कैन टैप 20 लाइन इन 10 मिनट बट ही लिव्स 8% मार्जिन है, यानी क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक आदमी 20 लाइन टाइप करता है 10 मिनट में, लेकिन वो 8% मार्जिन छोड़ता है। मार्जिन करने का मतलब एक पेज का जितना पार्ट छोड़ देता है, मान लीजिए अगर ये छोड़ दिया पार्ट, इस पार्ट में नहीं लिखा गया है, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन। तो जितना मार्जिन कम होगा हम उतना ज्यादा लिख पाएंगे, पेज यूज करेंगे। मार्जिन को बढ़ाएंगे तो पेज मेरा कम यूज होगा, मतलब मार्जिन को बढ़ा के हम ज्यादा कर दिए, तो अब मेरा यही पेज यूज होगा, ठीक है। बोला कि हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेज, उसको 23 पेज टाइप करना है, 40 लाइन हर पेज में होना चाहिए, लेकिन which leaves 25% मोर मार्जिन द बिफोर,
पहले जितना मार्जिन था उससे अब 25% ज्यादा मार्जिन होना चाहिए। तो डाटा क्या क्या मेरे पास दिया है, अगर हम बात करें कि टाइम जो ले रहा है, पहला कंडीशन दिया है कि 20 लाइन्स टाइप कर रहा है, मतलब टोटल लाइन अगर बात करें कि लाइन कितना है, एक पेज में 20 लाइन है। टाइम कितना है, 10 मिनट है, ठीक है। मार्जिन कितना छोड़ रहा है, हम मार्जिन को कंसिडर नहीं करके हम पेज यूज्ड कर लेते हैं कि पेज कितना यूज किया है। तो 8% अगर मार्जिन पहले बढ़ाता था तो 92% पेज यूज होता था। तो हम यहाँ पे सीधा 92% पेज यूज हम लिखते हैं, वर्क लिखते हैं कि वर्क आखिर हुआ कितना। तो 92% पेज के साथ में 92% मार्जिन के साथ में 20 लाइन लिख पाता है, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है कि उसको 23 पेज लिखना है, यानी कि 23 पेजेस दिया है अब हमको, और लिखा है कि हर पेज में 40 लाइन्स होना चाहिए, 40 लाइन होना चाहिए। लेकिन मार्जिन पहले से 25% ज्यादा है। पहले कितना था, 8 था, 25 ज्यादा है तो इसका 25% निकाल लीजिए, यानी कि कितना, 2500 के 100, यानी कि 2% ज्यादा मार्जिन। यानी अब जो मार्जिन होगा उसका 10% मार्जिन हो जाएगा। 8% पहले था, अब 2% से बढ़ जाएगा, यानी कि 10% मार्जिन होगा। 10% मार्जिन होगा तो पेज यूज कितना होगा, 90% होगा। तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे यानी कि 90% पेज यूज लिखेंगे, ठीक है। हमसे पूछा टाइम कितना होगा, इसका टाइम निकालना है कि टाइम कितना निकलेगा। हम टाइम निकालने का एक फार्मूला बताते हैं। टाइम कैसे निकलेगा, जब भी हमको वर्क पता चले कि इतना वर्क करना है और हमको 1 यूनिट ऑफ टाइम का वर्क पता चल जाए तो हम टोटल वर्क को उस वर्क से डिवाइड कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। मतलब हमको ये पता चल जाए कि 1 मिनट में कितना काम होता है। अगर मान लीजिए 1 मिनट में 2 यूनिट काम होता है और हमको 20 यूनिट काम करना है, तो 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम यही करते हैं कि जो दिया हुआ कंडीशन है इसमें हम ये पता कर लेते हैं कि 1 मिनट में काम कितना होता है। हमको 10 मिनट का वैल्यू दिया है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं कि 10 मिनट में जो काम हो रहा है वो काम कितना हो रहा है, 20 लाइन हो रहा है और 92% मार्जिन हो रहा है। 1 मिनट में काम कितना होता है, 1 मिनट में, तो 20 इंटू 92 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 10 होगा, यानी कि 2 इंटू 92 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 मिनट में इतना काम है तो काम हमको करना क्या है, 23 पेजेज है, 40 लाइन है और 92 मार्जिन है, 90 मार्जिन है। ये वर्क है टोटल, ये क्या है, वर्क हमको करना है। 1 मिनट में हम कितना कर लेते हैं, 2 इंटू 92 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको इसका टाइम यहाँ से निकल जाएगा कि टाइम कितना होगा, 1 यूनिट का ये क्या है, 1 यूनिट ऑफ टाइम का है, 1 यूनिट ऑफ टाइम का ही वर्क है। टोटल वर्क कितना है, तो 23 चौक 92 निकलेगा, 2 से 20 कर देंगे, आंसर निकलेगा, ठीक है। 23 चौक 4 से 4 पंचे 20, यानी कि 950 जो निकलेगा वो निकलेगा आंसर, यानी कि 950 लाइन हम, ठीक ना। सो 950 मिनट में, क्योंकि टाइम क्या है मिनट में, तो 950 मिनट में हम ये वर्क कर लेंगे। यहाँ पे 23 पेजेस एक्स्ट्रा था, ये एक पेज का बात कर रहा था, ठीक है। तो टोटल हम 23 ले लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं क्या है। बोला कि ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट इन ईच वैगन। कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन में उतना ही वैगन है जितना एक वैगन में सीट होता है। जनरली क्या होता है कि एक ट्रेन में मान लीजिए 72 सीट है, ठीक है ना, 72 सीट है, तो उस ट्रेन में 72 बोगी भी है, छोटा छोटा बोगी मिलाकर के 72 बोगी होगा, ऐसा बात कर रहा है। देखिए ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे 72 हम कंसिडर नहीं करते हैं। बस इतना याद रखना है कि जितना सीट होगा एक बोगी में, कैपेसिटी जितना होगा उतना ही टोटल वैगन उसमें ट्रेन में है। बोला कि इन वन वैगन कैरिंग 25 पर्सन, ठीक है, इज फिल्ड विद 71/3/7% ऑफ द कैपेसिटी। मतलब एक वैगन में 25% ही बैठा हुआ है, जो कि कैपेसिटी का 71/3/7% है। तो हम इस फ्रैक्शन वैल्यू पे अगर बात करें कि 71/3/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 749, यानी कि 7 का 7, 7 तो नहीं रहा, 49 का 9 हाथ में है 400 प्लस 3, यानी कितना हुआ 500/700 हो जाएगा,
यानी कि 5/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगा। यानी 71/3/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 5/7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 71/3/7 कैपेसिटी है उस ट्रेन का, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 7 टोटल कैपेसिटी अगर होगा तो 5 आदमी बैठा हुआ है। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है। इसका वैल्यू क्या होता है? 5/7 होता है। यानी कि 7 क्या है? कैपेसिटी है। पर्सन यानी कि सीटिंग कितना हुआ है? सीटिंग मतलब बैठा हुआ कितना है? 5 है। ये इस ट्रेन का बता रहा है कि कैपेसिटी का मतलब जो आदमी बैठा हो वो 5/7 में ही बैठा हुआ है। यानी कि 7 कैपेसिटी है तो 5 पार्ट में बैठा हुआ है, लेकिन बैठा क्या है? 25 आदमी। यानी ये वैल्यू हमको दिया था तो 25 आदमी, तो 5 का वैल्यू ही 25 दिया है। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा, तो कैपेसिटी कितना होगा? 35 होगा। इसका मतलब हुआ कि एक ट्रेन में 35 सीट टोटल है, यानी कि 35 सीट मिलाएंगे इस तरीका से तो 35 सीट्स होगा, ठीक ना। और क्वेश्चन में बोल दिया था कि जितना सीट है, ठीक ना, उसका उतना ही ट्रेन में वैगन है, यानी कि 35 वैगन उसमें टोटल है। पूछा क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ इट हैज मिनिमम 25% सीट ऑलवेज वैकेंट। यानी हमसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर। हम उस ट्रेन का कैपेसिटी निकाल लेते हैं। ट्रेन का कैपेसिटी क्या होगा? 35 सीट पर वैगन में है, 35 बोगी है, तो 35 × 35 जो निकलेगा यानी कि 1225 निकलेगा। 1225 सीट का ट्रेन में कैपेसिटी है, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन दे दिया है कि 20% सीट हमेशा वैकेंट होना चाहिए। मतलब अगर 20% सीट हमेशा वैकेंट है तो कितना उसमें आएगा? तो 20% वैकेंट है तो 80% भरा होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका हम 80% निकाल देते हैं। तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 225 चौक 800, 1 900। एक मिनट कहीं एरर आ गया, एक मिनट। 25 सीट है, टोटल वैगन 25 है, 1225, इसका आंसर हो जाएगा 1225, 2500 निकल जाएगा। 4 बचा 5, 1225 का करेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 2। अच्छा यहाँ से गलती हुआ, 1225 को कैसे करेंगे तो यहाँ पे एरर आ गया, समझिए क्या होगा। यानी कि ये 1225 तो ठीक है, तो 1225 को अगर हम डिवाइड करेंगे 80% से, यानी इतना सीट होगा, ठीक है ना, क्योंकि 20% हमको खाली छोड़ना है। तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 चौक कितना होगा? 20, ठीक है। चलो 5 चौक 20 कहाँ से होगा? 5 दूनी नहीं होगा, 5 दूनी 10, कैरी 2, 5 चौक 20, फिर 2, 5 25, 245। तो 245 गुना 5 कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 25 का 2, 5 20 2 2, और 10 2 12 का 2, 25 25 करीब 2, 5 20 बस का 2, 5 10 12 का 2, 100, 10 100, 1225 हुआ ना। अधिकतम यात्रियों की संख्या क्या होगा ना? एक मिनट हम इस क्वेश्चन को देख लेते, थोड़ा क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या, रुकिए। तो हो सकता है ऑप्शन कुछ गलत हो। तो कुछ एरर लग रहा है कि परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। अरे सही तो है, लेकिन यहाँ पे गलती हम गुना कर रहे थे। यहाँ पे 5 से करेंगे ना तो 245 गुने 4 होगा, ना कि 5 होगा, ठीक है। तो कितना होगा? 5 20 का सुना 2, 4 चौक 16 2 18 1
980, यानी कि 980 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन तो ठीक था, कैलकुलेशन में ही एरर था, ठीक है। 980 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीका से आज हम 20 क्वेश्चंस को देखे हैं, ठीक है। और इसी तरीका से हम और क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है ना। और 2 लेक्चर इसका हम और लाएंगे जिसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो टोटल 25 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 5 लेक्चर में अगर पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाता है तो 100 क्वेश्चन हो जाता है। आप इस 100 क्वेश्चन को अगर सही से देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज किसी एक चैप्टर का तो मोहताज है नहीं कि उसमें ही पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन परसेंटेज का कैलकुलेशन आप सीख जाइएगा, उसका फंक्शन सीख जाइएगा, जो कि हर चैप्टर में काम आएगा, उसको हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।